अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर है 4 और 5। फाइंड दी इरेशनल नंबर्स पी एंड क्यू सच डैट। इस फॉर्म में हमें दी हुई है और हमने जो आंसर निकालना है वो इस फॉर्म में होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। हमने पीछे भी पढ़ा कि अगर जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में हो तो हमने उनका क्या करना होता है। हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे क्वेश्चन के साथ, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, लेकिन क्या ख्याल रखते हैं कि जो साइन है वो उल्ट हो जाएगा, यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेके हम इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। आगे है जी, इसको करते हैं डिवाइड, तो इसकी ये वाली फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या होता है कि जब इस तरह की शक्ल बन जाए, हमारे पास फॉर्म आ जाए, तो हमने पहली रकम का स्क्वायर ले लेना होता है और दूसरी रकम का स्क्वायर ले लेना होता है, और दरमियान में अलामत कौन सी आएगी, माइनस की, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्म बन गई। 4 का हमने स्क्वायर लिया तो 16 आया। हमने 3 और √2 का स्क्वायर लिया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ये 3 के ऊपर भी है और 2 के अंडर रूट के ऊपर भी है, तो ये 3 3 9 हो जाएगा और ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और इधर 2 बच गया और 9 2 18, इसलिए इधर 18 आ गया, ठीक है। 16 में से -18 निकाले तो -2 आ जाएगा। ये हमारा डिनोमिनेटर का आंसर आ गया। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, हमने जो फर्स्ट वाली टर्म होती है, जैसे यहाँ पे 8 है, 8 को अगली वाली पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसका पहला नंबर है 4, दूसरा है 3 और √2, इस पूरे के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। फिर नेक्स्ट है हमारे पास -3 और 2 का अंडर रूट, इसको भी इस वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। अब देखें कि 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 22 आया हमारे पास आंसर। अब ये जो 8 है और -2 है, -3 है, ये बाहर पड़ा हुआ है अंडर रूट के, ठीक है। तो हम 8 और -3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। अब हम देखना कि हमने साइन कौन सा लगाना है। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जब हम प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है। इतना आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, ठीक है। यानी अलजबरा में हम करते आए हैं सारा। आगे है जी हमारे पास -3 और उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आया और 2 का अंडर रूट वैसे का वैसे। इसी तरह हमने -3 √2 है और -3 √2 है, इन दोनों को हमने किया तो हमारे पास वही आ जाएगा। माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का √2 और पूरे का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। 32 है और ये 18 है, इसको एक साथ रखा और जो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ है उनको एक साथ रखा, तो क्या हो गया हमारे पास, 32 को 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। इधर 24 है और इधर 12 है हमारे पास, ठीक है। 24 और 12 क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास 36 बन जाएगा। और अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम के साथ होती है। इधर 24 के साथ माइनस किया और 12 के साथ भी माइनस किया, तो ये तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नेगेटिव ही आएगी ना। लेकिन हम देखते हैं कि कौन सी बड़ी रकम है उसके साथ अलामत कौन सी है, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है। और 2 का अंडर रूट वैसे के वैसा आ गया, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन जो आंसर है वो ये आया। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह रखते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह। अब देखें, अब ये है 50, तो ये जो 2 है ना वो इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, और आगे है माइनस हमारे पास 36 और 2 का अंडर रूट और नीचे है 2, ठीक है। अब इधर माइनस था ना, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, इस वजह से इधर प्लस की अलामत आ गई और इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे है, क्योंकि हमने 50 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आया 25 और ये माइनस की अलामत भी साथ आएगी, इधर प्लस है। 2 को हमने 16 के साथ डिवाइड किया तो 18 आएगा और ये 2 का अंडर रूट। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, अब 25 है, ठीक है, और 18 है। ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है। P है हमारे पास 25 और Q है 18, तो यही हमें चाहिए था, यही हमारा आंसर आ गया। इसी फॉर्म में जो आंसर है वो रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 5 और उसका जो पार्ट है फर्स्ट, ठीक है। तो ये है 25 और 3/2 है इसकी पावर। इधर मेरे से गलती हो गई थी थोड़ी सी। आगे है 243 और उसकी पावर है 3/5,
नेक्स्ट है 16 इंटू 5/4 और मल्टीप्लाई 8 इंटू 4/3। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताती रही हूँ, ये जो 3 है ये 25 के ऊपर पावर है, और जो नीचे 2 है इसका मतलब है 2 मतलब 1/2 बनाना। तो इस 1/2 का मतलब है कि इसके ऊपर अंडर रूट है और अंडर रूट की पावर 2 है। तो हमने जो 25 के फैक्टर लेने हैं वो 2-2 की फॉर्म में होंगे, 2-2 के जोड़े होंगे। तो अगर हम 25 की हमने फैक्टराइजेशन की तो उसके फैक्टर बने 5 और 5। ठीक है, तो उसको इस फॉर्म में लिखा गया। ठीक हो गया। आगे हमारे पास 243। अब इसके नीचे है 1/5, यानी कि हमने अब क्या करना है, जो जोड़े बनाने हैं वो 5-5 की फॉर्म में होंगे। अगर 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या फैक्टराइज कर रहे हैं, तो जो 2 फैक्टर होगा वो 5 का जोड़ा होगा, 5-5 का जोड़ा होगा। अगर 3 के साथ वो डिवाइड हो रहा है तो फिर 3 के जो जोड़े बनेंगे वो 5 दफ़ा बनेंगे। ठीक है, तो ये था 243 या 3 के साथ। तो 3 के हमारे पास 5 जोड़े बने, तो इसकी पावर बन गई 3 की पावर 5। ठीक है, इसी तरह हमने 16 का भी बनाना है और 8 का भी बनाना है। अब 8 के ऊपर 1/3 है, तो यानी कि हमने 3 का जोड़ा बनाना है। 16 के ऊपर 4 है, तो यानी कि हमने 4 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो इधर मैंने ये सारा लिख लिया इस फॉर्म में। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो ये होगा कि 2 से कैंसिल हो जाएगा इधर, और ऊपर 5 की पावर 2 बच जाए। इसी तरह 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर ये वाला 4 इस 4 से 3 से कैंसिल हो जाएगा। जो बकिया रकम हमारे पास बची वो ये है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ठीक है, अब हम इनको सोल्व कर लेंगे, यानी कि जो 5 है वो अब 3 दफ़ा है ऐसे करके, तो 5 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, और इसी तरह 3 भी हमारे पास 3 दफ़ा है, तो हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन सब को सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। नेक्स्ट क्या करना है, हम 125 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 32 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा वो इधर लिख देंगे। तो मैंने 125 को 27 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 3375 आया, और 32 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 512। अगर देख लीजिएगा अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो। ठीक है, तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और इसका पार्ट है 2। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब हम हर पार्ट को अलग अलग करके सोल्व करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन की समझ अच्छी तरह से आ जाए। पहले हम न्यूमिनेटर को सोल्व करेंगे और देन हम डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर के लिए पहले 54 है, हम पहले 54 के कोई फैक्टर्स बना लेंगे, यानी कि फैक्टराइजेशन कर लेंगे 54 की। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, 2 पे इसको किया डिवाइड, तो 2 2 द 4 और 2 7 द 14 आ जाएगा, और देन फिर ये 3 पे जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, और 3 1 3। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बने, 2 और 3 दफ़ा आ गया, तो इस तरह हम इसको लिख देंगे। तो इसका जो पार्ट है वो है 27 के ऊपर है 2x, और पूरे की पावर है यानी कि अंडर रूट है 3, और जो अंडर रूट है उसकी पावर क्या है 1/3। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर अंडर रूट है तो इसकी पावर 1/2 होती है, लेकिन अगर बाकायदा इसके ऊपर कोई नंबर लिखे हुए हैं तो वो उसकी पावर बन जाएगा। अगर ये 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा। अब 27 है, अब 27 को हम लिख सकते हैं कि इसकी पावर तो हो गई 2x। ठीक है, अब इस पूरे की पावर भी कितनी है, वो है 1/3। तो ये इस तरह का कोई क्वेश्चन है, 27 और ये हो जाएगा 2x और उसकी पावर 3। इस तरह का ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब हम 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक, अब 27 है, 27 तो ये डिवाइड होगा 3 के ऊपर, 3 9 27 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, और 3 1 3 हो जाएगा, यानी कि अब ये 3 कोई फैक्टर आया हमारे पास, और ये 3 दफ़ा है, यानी कि अब 3 की पावर 3 हमारे पास बन जाएगा। इस तरह ये आपने, ये बात एक ट्रिक है जो आपने याद रखनी है कि अगर तो अंडर रूट की पावर इधर 4 है, तो आपके जो इधर फैक्टर आ रहे हैं ना वो 4 की पेयर्स में होंगे। ठीक है, 2 नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, 4 होंगे। अगर इधर 5 पावर आ रही है तो ये जो फैक्टर हैं वो आपकी 5 की तादाद में आएंगे।
जो भी आपने नंबर जिस भी नंबर पे डिवाइड कर रहे हैं। तो ये एक ट्रिक है जो आपने याद रखनी है। ये तीन दफ़ा आया था, तो इस शक्ल में ये सारी इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, अब 54 की जगह जो वैल्यूज़ थी वो लिख दें और 27 वाली जो हमने सोल्व की थी उसकी जगह ये लिख दें, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब देखें ये 3 है, ये भी 3 है। अब बेस सेम है तो क्या होगा, ये जो पावर्स होंगी ये ऐड हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा 3 2 की पावर 3 2x प्लस 3, ये वाली चीज़ बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, डिनोमिनेटर सोल्व हो गया। अब हम डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर की जो पहली वैल्यू है वो 9 है, उसके बाद 216 है और ये 3 है। अब 9 को भी हम फैक्टराइज़ कर सकते हैं, 216 को भी कर सकते हैं, लेकिन जो 3 है उसको मज़ीद फैक्टराइज़ नहीं कर सकते। तो हम पहले 9 को फैक्टराइज़ करते हैं और फिर 216 को। 9 को फैक्टराइज़ किया तो 3 की पावर 2 हो गया। ठीक है, अब 3 की पावर 2 और जो उसके ऊपर x प्लस 1 था वो वैसे का वैसा। अब ये जो 2 था ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 2x प्लस 2 ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। 216 को फैक्टराइज़ किया तो हमारे पास क्या हुआ, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये चीज़ बन गई। अब 216 और साथ इसके था 3 2x माइनस 1, ये वाली चीज़ थी। अब 216 को जब सोल्व किया तो हमारे पास क्या बना था, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये वाली चीज़ बनी थी। ठीक है, और आगे इसके क्या है 3 और 2 की x माइनस 1 चीज़ है। अब देखें ये 3 और ये 3 बेस सेम है तो पावर्स प्लस होंगी। 2 की पावर 3 आ जाएगा और 3 और इसकी पावर है 3 प्लस 2x और ये माइनस 1। सोल्व किया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2x, 3 में से ये माइनस 1 गया तो हमारे पास प्लस 2 आया। तो ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, अब ये 8 कहाँ से आया, ये 2 है, 2 की पावर को सोल्व किया तो हमारे पास 8 आ गया, यानी कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ गया। अब डिनोमिनेटर की सारी चीज़ें सोल्व हो गई हैं हमारे पास। तो जो 9 वाली फॉर्म थी उसकी जगह लिख दिया 9 वाली जो आंसर आया था वो ये वाला। ठीक है, ये इधर लिखा गया। फिर आगे जो उस नेक्स्ट सोल्व किया 216 वाली टर्म को, तो ये वाली चीज़ आई हमारे पास, तो इसको लिख दिया इधर। अब देखें इसकी भी पावर सेम है और इसकी भी पावर सेम है। ठीक है, 2x प्लस 2 ये पूरी पावर बन रही है। तो यानी कि अब इधर 8 टाइम है हमारे पास 3 2x प्लस 2 और इधर है 1 टाइम हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2। ठीक है, तो अब ये 8 और ये एक 9 बन गया, इसलिए यहाँ पे आया 9 मल्टीप्लाई 3 2x प्लस 2, ये वाली चीज़ हमारे पास आई। होप सो आपको समझ आई होगी। अब देखें मैंने डिनोमिनेटर की जगह जो आंसर आया था वो सारी वैल्यू लिखी है और डिनोमिनेटर की जगह जो आया था वो सारी लिख ली हैं। अब देखें इधर है 2x प्लस 2, तो ये इसकी पावर भी हम इसको बना सकते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, इसलिए हम बनाने लगे हैं। अब इधर है 2 इस जगह पे और इधर है 3, तो हम 3 को स्प्लिट कर देंगे। अब 3 को तोड़ा तो हम 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, 2 चाहिए ना इसलिए हमने 2 में तोड़ा इसको, और प्लस 1 अलहदा हो जाएगा। जब हमने 3 2x प्लस 2 प्लस 1 इस तरह की शक्ल बन जाएगी ये। ठीक है, अब क्या होगा, यानी कि ये चीज़ चाहिए हम, तो इसको हम अलग से लिख लेंगे 3 2x प्लस 2 और मल्टीप्लाई 3 और इस पावर को अलग से लिख लेंगे 1, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो क्या होगा, हम ऐसे करते हैं इधर इसको लिख लेते हैं, ये 2 हो जाएगा और 3 की पावर 1 इस तरह बन जाएगा। इस पूरी फॉर्म से ये कट जाएगी। ठीक है, अब ये 3 और 2 6 बन जाएगा और नीचे है 9 हमारे पास, तो ये 9 का 9 आ जाएगा। इसको फर्दर अगर डिवाइड करें तो ये 3 पे होगा, 3 2 6 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। 2/3 हमारा इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आपने क्वेश्चन की जो बेस है उसको पहले अच्छे तरीके से समझना है। 216 है हमारे पास, ठीक है, और इसकी पावर है हमारे पास 2/3, यानी कि अब अंडर रूट की पावर क्या है 3,
फिर इसके ऊपर भी अंडर रूट भी 1 है, ठीक है। अभी हम सिर्फ अंदर वाले वैल्यूज़ को समझने लगे हैं। अब 3 है। अब 216 को जो हमें फैक्टराइज करना है ना, वो हमने कोई ऐसा नंबर लेना है कि 216 कम्प्लीटली सोल्व हो जाए और जो हमारे पास फैक्टर्स का पेयर है ना वो 3 की शक्ल में बनेगा। अगर मैं इसको 2 पे पहले आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। 2 1 2 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 10, 2 4 8 और 2 2 4 और 2 7 14। उसके बाद ये 3 पे जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 और फिर 3 1 3। अब देखें फैक्टर्स का पेयर 3 3 के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये 6 पे भी डिवाइड हो सकता है। 6 पे डिवाइड करेंगे ना डायरेक्ट इसके 3 ही पेयर बनने हैं। लेकिन हम इसको इसी तरीके से हल करते हैं 216 के तरीके से, ताकि आपको ना सवाल की अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब 216 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 ये लिखा, और इस पूरे की पावर कितनी है, 2/3। अब इसका मतलब है 2/3 इसके ऊपर भी है और 2/3 इसके ऊपर भी है, ठीक है। अब 2/3, 2 की पावर 3 मैंने अलग लिखा और इसकी पावर है 2/3। फिर 3 की पावर 3 को भी मैंने अलग लिखा और इसकी पावर भी है 2/3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 बच गई और 3 की पावर भी 2 बच गई। इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 4, और इसको सोल्व किया तो 9। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो क्या आया, 36। अब ये एक चीज़ हमारे पास सोल्व होगी। अब नेक्स्ट 25 है। अब 25 की पावर कितनी है, 1/2, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट 5 पे सोल्व करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा और 5 1 5 आ जाएगा, यानी कि 5 की पावर 2 आ गई हमारे पास। और इस पूरे की पावर कितनी है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट नीचे डिनोमिनेटर पे आए। अब इसकी पावर है 0.04 और उसकी पावर है -3/2। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इसके डेसिमल ख़त्म करना है। डेसिमल हमने ख़त्म किया तो हमारे पास क्या आया, 4 और नीचे आया 100 हमारे पास। इसको कट करें तो आ जाएगा 4 2 8 और 4 5 20, यानी कि 1/25। ये 1/25 इसलिए आया। अब 1/25 आंसर आया हमारे पास। अब इसकी पावर कितनी है, -3/2। अब जब हमने माइनस आया है तो इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 और इसकी पावर बन जाएगी 3/2। चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है जहाँ तक मुमकिन हो हमारे पास। अब ये सारी टर्म हमने कंप्लीट कर लिए, सोल्व हो गई हमारे पास। अब 216 की जगह जो चीज़ आई थी वो लिख दें, ठीक है। 36 आया था वो लिख दिया। अब 25 की जगह हमारे पास क्या था, अकेला 5, तो ये 5 लिख दिया। अब 0.04 की जगह क्या आया था हमारे पास, 125। ये इधर है, आप इधर इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पूरे के ऊपर भी अंडर रूट था, ठीक है। अब इस अंडर रूट को हमने सोल्व करना है। 36 को 5 से ज़रब दी तो 180 आया और 125 का 125। 25 अगर किसी नंबर पे कट हो रहा है तो उसको कट कर दें। कट करने के बाद हमारे पास आया 36 और 25। अब 36 का भी हम स्क्वायर बना सकते हैं और 25 का भी बना सकते हैं। 36 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 6 आया और 25 का 5 आया। इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, वो है ये वाला क्वेश्चन। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने इसको गौर से देखना है। जो फार्मूलाज हैं वो पढ़े होंगे। जैसे हमने पढ़ा था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a माइनस b और a प्लस b, ठीक है। इसी तरह एक फार्मूला है हमारे पास, वो है a का 3 प्लस b का 3, या अब माइनस का 3 भी लगा सकते हैं। अब ये जो पूरा फार्मूला है वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी, यानी कि ये जो पहली रकम है और ये दूसरी रकम ये, और फिर है इनटू, या आप इसको मल्टीप्लाई पढ़ लें या जो कुछ भी, तो ये हो जाता है a का स्क्वायर माइनस ab और प्लस b का स्क्वायर, ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब अगर आप और करें तो ये पूरा क्वेश्चन भी इसी फार्मूले के ऊपर बेस है, ठीक है। अब देखिए, आप इस a के ऊपर और इस b के ऊपर कोई भी पावर हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब इधर क्या है जी, a इसके ऊपर कोई पावर है और b इसके ऊपर कोई पावर है, मल्टीप्लाई a के ऊपर कोई पावर है और b के ऊपर ab है और प्लस b के ऊपर कोई पावर है। हम इस क्वेश्चन को
इस फार्मूले से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप माने कि जो इधर 3 लिखा हुआ है ना वो 1/3 है और जो इधर 3 लिखा हुआ है वो 2/3 है। अब हम इसको स्टेप के अंदर करते हैं। आप माने कि जो उधर लिखा हुआ है a उसकी पावर 1/3 उसको x कहें और जो b है उसको y कह लें। ठीक है, फिर आगे इसी तरह जो x का स्क्वायर है, अब x आपके पास कितना था, a की पावर 1/3, इधर भी a की पावर 1/3 लिखें और इसके ऊपर 2 है पावर, तो इसके ऊपर 2 है पावर, तो ये बन जाएगा a 2 की पावर 3। तो आपके जो क्वेश्चन है उसमें भी यही दिया हुआ है। नेक्स्ट एक्स वाई को सॉल्व करें, तो x हमारे पास ये है, y हमारे पास ये है, उन दोनों की वैल्यूज़ लिखें तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास y का स्क्वायर आता है फार्मूला के अंदर, हम फार्मूला लगा के इस सवाल को हल कर रहे हैं। आगे है जी बन जाएगा हमारे पास b कितना है 2/3, इधर से देखें। ठीक है, और इसके ऊपर पावर कितनी है 2 लगाएं तो हमारे पास बन जाएगा b 4/3। तो क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है ना, तो इसी तरह हमारा जो सवाल है वो हल हो जाएगा। अब देखिए आपके जो क्वेश्चन में ना ये चीज़ दी हुई है, हमने बताना है कि ये सारी चीज़ किसके बराबर है। ठीक है, अब चूँकि ये सारा फार्मूला इसके बराबर होता है इसलिए हमने x के ऊपर 3 पावर ली और y के ऊपर भी 3 पावर ली। अब x किसके बराबर था, a 1/3 की पावर के बराबर था, तो इसके ऊपर 3 की पावर ली, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास a बच गया। y के ऊपर हमने y की वैल्यू कितनी थी b और 2/3 उसकी पावर थी, और इधर हमने 3 लिया तो इसके ऊपर भी 3 लिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बाकी बच गया b का स्क्वायर। तो इसी तरह जो हमारी फाइनल जो लुक थी क्वेश्चन की वो क्या बन गई कि पूरी वैल्यू a + b के स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारी जो है यूट्यूब पे मौजूद हैं, डिफरेंट तरीके से किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको इस तरीके से करना चाहिए। तो अगर आपको इसकी समझ आई है तो आप कमेंट में बताएं और साथ लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।